हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 24 जून 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों निफ्टी बैंक हमारा 270 से 280 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 0.5% से 1% के बीच में है। निफ्टी 50 हमारा 40 से 50 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 0.5% के करीब है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा फ्लैट है। टाटा स्टील हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत पावर हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत एल्यूमिना हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा फ्लैट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये मेरा स्विंग ट्रेड का अकाउंट है। तो यहाँ पर हमारा 2 to 3% के करीब हमारा गिरा हुआ है पोर्टफोलियो, जो कि 5 to 6,000 के करीब है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हमारा 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 1400 to 1500 के करीब है। पीएफसी हमारा 3 to 4% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 4 to 5,000 के करीब है। रेक लिमिटेड हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 200 to 300 के बीच में है। हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगले कुछ दिनों में जब निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा, तब जाकर हमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा बुक करने को मिल सकता है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसको एज हमें कुछ और देर तक छोड़ना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 12,000 to 13,000 के करीब दिखा रहा है। 49 to 50% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 12 to 13,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 50 to 51% के करीब। और यहाँ पर दोस्तों हमारा विम्प्लास, जो कि सेलो वर्ल्ड के साथ मर्जर हुआ है, अभी हाल फिलहाल के लिए हमारे पोर्टफोलियो से गायब हो गया है। लेकिन जैसे ही मर्जर कंप्लीट हो जाएगा, हमारे अकाउंट में वापस ये नए वैल्यूएशन के साथ देखने को मिल जाएगा दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए अभी ये गायब रहेगा टेम्पररीली, शायद ये कुछ दिनों तक और हम दिन तक ये गायब रहेगा दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमें इसको एज छोड़ना पड़ेगा, तब आगे जाके अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि हमारा 53% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में ही 1% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो हाल फिलहाल कोई इसको एज छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 3 to 4,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 0.5% to 1% के करीब है। टोटल रिटर्न में 18 to 19,000 के करीब ये गिरा हुआ है, जो कि 2 to 3% के करीब है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 20 to 21,000 के करीब गिरा हुआ है, 4 to 5% के करीब। पीएफसी हमारा 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों, जो कि 1 to 2% के करीब है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स क्या कहता है।
तो म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो वन डे रिटर्न में 10 to 11,000 के करीब ये गिरा हुआ है, जो कि हमारा 1% के करीब है। टोटल रिटर्न में हमारा 75 to 76,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 5 to 6% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। और इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 4.23% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। हमारा म्यूचुअल फंड अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, हाल फिलहाल के लिए कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल गेन 47 to 48,000 के करीब देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा 23 to 24% के करीब है। और यहाँ पर दोस्तों इसके म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 8 to 9% के करीब हमारा म्यूचुअल फंड बढ़ा हुआ है, और इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 4.69 का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। इक्विटीज की अगर बात करें तो 46 to 47,000 के करीब हमारा ये गेन देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा 23 to 24% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। एनालाइज की बात करें तो मिड कैप हमारा 46 to 47% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 3 to 4% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। स्मॉल कैप हमारा 128 to 129% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 132 to 133% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 66 to 67% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन हमारा 22 to 23% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार हमारा 34 to 35% करीब बढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल हमारा 10 to 11% करीब बढ़ा हुआ है। अदर्स में हमारा 13 to 14% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स की हम बात करते हैं। वेदांत एल्यूमिना हमारा 1140 से 1141% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 132 से 133% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 67 to 68% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 22 to 23% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 10 to 11% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 6 to 7% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 3 to 4% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 4 to 5% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। वेदांत स्टील हमारा 17 to 18% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। वेदांत पावर हमारा 31 to 32% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 34 to 35% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 70 to 71% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा इक्विटी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले एपिसोड कल में।